अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमुनी, जिला कटनी के कृषक पवन कुमार ने। ये प्राकृतिक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो पवन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, खेती का स्वरूप बदलने के साथ साथ आजकल किसान रासायनिक खेती के बजाय बिना रसायन वाली खेती है उसकी तरफ उनका आकर्षण है वो बढ़ रहा है। परिवेश बदलने के साथ साथ खेती में आदान है, उनकी लागत बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आदानों पे खर्चा है वो किसानों को ज़्यादा नहीं करना पड़ता। उनके खेत में या फार्म पे जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके है वो प्राकृतिक खेती है वो की जाती है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। प्राकृतिक खेती है वो 4 सिद्धांतों पे या 4 जो उसके स्तंभ है उस पे टिकी हुई है। पहला उसका स्तंभ है जीवामृत, दूसरा स्तंभ है बीजामृत, तीसरा स्तंभ है मल्चिंग, चौथा स्तंभ है वापसा। जैसे कि जीवामृत, जैसे कि इसके नाम से प्रतीक होता है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो फसलों के उत्पादन, उसकी बढ़वार, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए है वो किसान भाई है वो जीवामृत का प्रयोग है वो करते हैं। दूसरा है बीजामृत। बीजामृत बीजों के शोधन के लिए यानी बीजों के उपचार के लिए। रासायनिक खेती में जैसे अलग अलग रसायनों का प्रयोग बीजों के शोधन या उपचार के लिए किया जाता है, वैसे ही बीजामृत का प्रयोग है वो बीजों के ट्रीटमेंट या शोधन या उपचार के लिए किया जाता है। बीजामृत को बड़ी आसानी से है वो किसान भाई अपने फार्म पे, अपने खेत पे वो बना सकते हैं। अगर आप 100 किलो बीज उपचार करना है तो 2 किलो गाय का गोबर, 2 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम है वो चूना और लगभग 100 ग्राम के आसपास मिट्टी। सर्वप्रथम जो गोबर है उसको सूती कपड़े में बांध के कोई घड़े में पानी में भर के उसको लटका दे ताकि गोबर का सारा अर्क है वो पानी के अंदर आ जाए। इसी के साथ एक अन्य पात्र में जो चूना है उसको रात भर 1 लीटर पानी में भिगो दें। अगले दिन उस सूती कपड़े को निचोड़ के सारा अर्क पानी में डाल लें और साथ में जो भिगा हुआ चूना है उसको भी उसके अंदर है वो डाल दें। साथ ही जो गोमूत्र है 2 लीटर गोमूत्र और लगभग 50 से 100 ग्राम के आसपास बड़ के पेड़ की मिट्टी है वो डाल दें। सभी सामग्री को एक साथ है वो मिक्स कर लें और लगभग 10 से 15 घंटे के लिए किण्वित होने के लिए रख दें। फिर जो ये घोल तैयार हुआ है वो 100 किलो बीजों के उपचार या शोधन के लिए है वो पर्याप्त है। तीसरा जो कंपोनेंट है मल्चिंग, मल्चिंग या आच्छादन। आच्छादन है वो प्लास्टिक आच्छादन है वो भी किया जा सकता है। आच्छादन के फायदे हैं, खरपतवार नहीं होगी, जो वाष्प है या जो पानी है उसका संरक्षण होगा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो कृषि के अपशिष्ट है या जिनको चारे में प्रयोग नहीं किया जाता उन अपशिष्टों का प्रयोग करके भी वो मल्चिंग की जा सकती है, जिससे कि आप मॉइस्चर कंजर्वेशन और जो खरपतवार है उनका नियंत्रण है वो किया जा सकता है। इसी के साथ साथ लाइव मल्च में खड़ी फसल में जो इंटरक्रॉपिंग है, एक जो हाइट वाली फसल है उसमें बीच में जो स्थान है उसमें कम हाइट वाली, कम ऊंचाई वाली फसलों को उगा के जमीन को या भूमि को कवर किया जा सकता है, जिससे क्या है पानी का संरक्षण होगा, साथ साथ में खरपतवार है वो भी नहीं उगेगा। चौथा जो कंपोनेंट है वो वापसा। वापसा में का ये सिद्धांत है कि जो पेड़ है या पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ नमी के रूप में पानी लेते हैं। उसमें 50% वायु और 50% नमी होती है। तो इस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए किसान भाई ड्रिप जो इरिगेशन है, जो ड्रिप सिंचाई है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो फसलें हैं उनमें इतना ही पानी दें जितना आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा पानी है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ के है वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। उससे किसानों के पानी की है वो हानि होती है। धन्यवाद।